जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार टेक्निक के साथ और शानदार अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोर्ट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और ये प्रैक्टिस सेट 27 है ना। प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 26 अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सिविल कोर्ट मैथ के नाम से, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है। और इसमें एक पार्टिकुलर सेक्शन जिसका नाम होता है मैथ्स, उसी का कराया जाता है इस चैनल पर, और बिल्कुल शानदार टेक्निक के साथ और शानदार अप्रोच के साथ सिखाया जाता है ना। बस आप देखिएगा और सीखिएगा। बस आपको करना क्या है कि कॉपी और पेन लेकर बैठ जाना है ना। और जो भी यूनिक चीज दिखाई दे या लगे कि हाँ हमारे लिए कुछ नया है तो तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। इससे क्या होगा कि भविष्य में आपको कोई भी सवाल वैसा दिखता है तो आप तुरंत चटका दीजिएगा, वो भी बिल्कुल एक झटके में, है ना। बहुत पसंद आएगा। आप देखते रहिए और सीखते रहिए और जीवन का बिल्कुल आनंद लेते रहिए। बिल्कुल दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्मूथली आप हर क्वेश्चन को, है ना, क्रैक कर पाएंगे। आप देखते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है ना। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है, करना क्या है आपको कि आप जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर दें, है ना। लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना, बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे और ऑल पर दबा देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हर तरह के नए आने वाले अपडेट या नए नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले, किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, है ना। ये फायदा है सब्सक्राइब करने से। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए और सीखते रहिए। ये रहा आज के स्क्रीन पर, है ना, पहला क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है क्या। तो बोला है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो संख्या बताना है। ठीक है ना। बस कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिएगा, है ना। हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएगा। बस देखते रहिए और सीखते रहिए। बोला है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो हम संख्या को मान लेते हैं x। उस संख्या को क्या मान लेते हैं बाबू, x मान लेते हैं। अब जब संख्या में से 4 कम करिएगा, तो हमने 4 कम कर दिया। जैसे 4 कम किए तो इसका व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, इसको अंश को हर बना देंगे, हर को अंश, यानी x 1/x हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो कहेगा 1/x होगा। ठीक है। और बोला है कि उसके व्युत्क्रम का 21 गुना है, तो 21 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना। अब देखिए इस x से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4x हो गया, और बराबर में 21 में 1 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, और यही 21 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा x² माइनस 4x, इधर आ जाएगा तो माइनस 21 बराबर हो जाएगा 0, हो जाएगा ना। बहुत बढ़िया। अब एक काम करिए, यहां पर इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या फैक्टर मिलेगा, तो कहेगा 7 और 3 मिलेगा। इसका ट्रिक मैंने कई बार बताया है, फैक्टर का x का वैल्यू निकालने का ट्रिक मैंने बताया है कि 7 और 3 इसका फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए ना, यहाँ माइनस है तो अपना चिन्ह बदल देगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये सेकेंड वाला साइन माइनस है तो ये फर्स्ट वाला पर निर्भर रहेगा। अगर फर्स्ट वाला माइनस है तो ये अपना रूप नहीं बदलेगा, माइनस की जगह पर माइनस से रहेगा। अगर फर्स्ट वाला प्लस रहता तो ये माइनस की जगह पर प्लस हो जाता, इस तरह। तो 7 को -3, तो आपको बोला है कि संख्या बता देना है। तो -3 तो कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। +7 ऑप्शन में है, तो 7 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन बी है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने बिल्कुल एक झटके में इस क्वेश्चन को चटका दिया ना। बस नोट डाउन आप करते चलिएगा, है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आराम से सीखिए, बिल्कुल आपको दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दबाव में मत पढ़िएगा, स्मूथली सीखिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए यहां बोला है सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। याद रखिए, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, ये उस मिडिल वाला होता है, और ये छोटा वाला होता है। तो सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ 7 है ना, यहाँ माइनस है, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ माइनस है ना, तो 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो कहेगा 6 होगा। बहुत बढ़िया। अंत में 9 में से 6 को माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा।
और यही आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो। कहाँ है बाबू? ऑप्शन में है डी। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। और एक बेस्ट अप्रोच के साथ और एक शानदार ट्रिक के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में आपने क्या कर दिया बाबू? चटका दिया, और थोड़ा सा भी आपके दिमाग पर जोड़ नहीं पड़ी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। और आपके परीक्षा में मैं बता दूं कि आपके परीक्षा में यही लेवल रहने वाला है। बिल्कुल आप देखते रहिएगा और सीखते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि 0.5 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब दिया है, फिर नीचे 0.5 का एक्स स्क्वायर, फिर 0.5 इंटू 0.1 प्लस 0.1 का होल एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये एक फार्मूला पर है। किस फार्मूला पर? तो कहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका फार्मूला होता है क्या? तो कहेगा ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी। डायरेक्ट याद रखेंगे इसका फार्मूला, डायरेक्ट याद रखेंगे ए माइनस बी। क्या याद रखिएगा? ए। तो ए के जगह पर 0.5 है और बी के जगह पर 0.1 है, तो घटा दीजिए। 0.5 में से घटा देना है 0.1, तो आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा 0.4। आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा 0.4, यानी ऑप्शन बी। कौन सा बाबू? ऑप्शन बी हो गया। कौन है बाबू? ऑप्शन बी हो गया, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ, शानदार टेक्निक के साथ आपने बिल्कुल एक झटके में क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। बिल्कुल आपको ऐसा ही फार्मूला याद रखना है। अगर मान लीजिए ऐसे फार्मूला होता ए क्यू प्लस बी क्यू और नीचे होता ए एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा ए प्लस बी। डायरेक्ट फार्मूला क्या याद रखेंगे? ए प्लस बी। इस तरह से कुछ अलजेब्रिक फार्मूला होता है जो आपके जहन में होना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो इस तरह के सवाल को बिना पेन और पेपर के बिल्कुल एक झटके में चटका सकते। बताइए ना, इसमें पेन और पेपर की क्या जरूरत है? 0.5 में से 0.1 घटाना है, कोई भी बता देगा 0.4, और क्या कोई भी बता देगा। तो कब ऐसा होगा? जब आपको ये दोनों फार्मूला आपके दिमाग में चलता रहेगा तब, है कि नहीं? बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे कुछ मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर ये पसंद आ रहा है, ट्रिक सब बेहतर लग रहा है, तो सब लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्टेटस, जहां हो सके वहां आप स्टेटस लगा दीजिए। लिंक को कॉपी करिए, स्टेटस लगाइए, शेयर कर दीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, जहां तक हो सके, जहां तक आपकी पहुंच है ना। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले नए अपडेट का और आने वाले नए क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत सवाल देखिए और बिल्कुल एक झटके में चटकाते हुए चलिए। अब देखिए सवाल में बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और भिन्न के हर को 150% तक बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न 9/35 आती है, तो बताइए कि मूल भिन्न क्या होगा। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए, बड़ा ही जबरदस्त ट्रिक है जो बिल्कुल एक झटके में बोला है कि अंश में कितना बढ़ा दीजिए। बोला है अंश में 200% बढ़ाना है, ठीक है। और हर में क्या बोला है? तब हर में बोला है कि 150% बढ़ा दीजिए। अच्छा, भिन्न कितना हो जाती है? तो कहिएगा 9/35 हो जाता है। भिन्न कितना हो जाती है? 9/35 होते हैं। तो नया भिन्न देखिए निकालने का ट्रिक देखिए, नया भिन्न निकालने का। अब देखिए क्या करिए ना बाबू, इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। करना कुछ नहीं है, बढ़ाने की बात बोला है तो दोनों को 100 में बढ़ाएंगे। जो भी बढ़ाएंगे 100 में बढ़ाएंगे, 100 में बढ़ाना है, यानी हर में बढ़ाना है 150% और अंश में बढ़ाना है 200%। इसका मतलब कि इसको 100 में बढ़ाइएगा तो ये 300 हो जाएगा, और इसको 100 में बढ़ाइएगा 150 को तो 250 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब क्या करिए ना बाबू कि करना कुछ नहीं है, ये भिन्न जो 9/35 है ना, इसी में अंश को हर में लिखना है, हर को अंश में लिखना है। यानी नीचे वाला हर है ना 250, तो इसको अंश बना दीजिए 250, और ऊपर वाला अंश है ना 300, तो उसको नीचे बना दीजिए 300। हो तो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 से 5 बार में 25, 5 से 6 बार में 30, 5 से 35 कटेगा 7 बार में, 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 3 से 6 कटेगा 2 बार में, ऊपर 3 बच गया और नीचे बच गया 7 दूना 14, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में चटका दिया और थोड़ा सा भी आपके दिमाग पर जोड़ नहीं पड़ा, नहीं ना पड़ा। बहुत शानदार,
बहुत ही खूबसूरत। इस तरह के सवाल को यही बेस्ट अप्रोच है, ठीक है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए सवाल, ये देखिए कितना शानदार ट्रिक है और इसको कैसे एक झटके में चटकाएंगे देखिएगा कि जब भी याद रखिएगा 1q प्लस 2q प्लस 3q प्लस डॉट डॉट n³ तक रहता है तो उसका सीधा फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2 का दी होल एक्स वायर। ये फार्मूला होता है, आप याद रखेंगे इसका, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। n की जगह पर क्या है 10 है, n की जगह पर क्या है तो 10 है, तो इसमें पुट कर दीजिए n की जगह पर 10 और फिर इंटू यहाँ भी n की जगह पर 10 रखेंगे, 10 एक मिलकर कितना होगा 11 हो जाएगा यहाँ, और नीचे 2 है तो 2 रहेगा और होल एक्स वायर है तो होल एक्स वायर रहेगा ना। बहुत शानदार। ये 2 से 10 कटेगा 5 बार में, यानी यहाँ हो गया 11 × 5 = 55 हो गया, 55 का एक्स वायर कर देंगे तो यहाँ हो गया 6 × 5 = 30 और 5 का एक्स वायर 25, यानी 3025 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 3025 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक झटके में आपने चटका दिया ना, और आप सीख गए ना। तो जब भी इस तरह का सवाल आपको दिखाई दे, बस यही टेक्निक अपनाना है। आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का किताब हो, बस सीखिए आराम से और पब्लिकेशन में जाकर सवाल को पकड़कर चटकाइए बिल्कुल एक झटके में, है ना। खोज कर बनाइए। जो भी इस तरह का सवाल दिखाई दे, खोजिए और खोज कर उसको चटकाइए बिल्कुल एक झटके में, है ना। यानी प्रत्येक दिन हैबिट में लाइए। अब मैथ क्या होता है, प्रत्येक दिन हैबिट में रखिएगा ना तो सवाल हो जाता है आसान। देखिए सवाल कितना आसान है, समझिएगा बात, और एक झटके में चटकाइएगा। देखिए बोला है कि यहाँ पर a बराबर दे दिया है 2 के पावर 40, बहुत बढ़िया। अच्छा b बराबर दे दिया है, b बराबर क्या दे दिया है कहिएगा 3 के पावर 30, और c बराबर दे दिया है 5 के पावर क्या दे दिया है 20 दे दिया है। अब देखिए यहाँ पर 40, 30 और 20 का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, एलसीएम या एचसीएफ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, एचसीएफ निकाल दीजिए, या ऐसे आप बिना एचसीएफ का बनाइए। देखिए ऐसा करिए ना कि सबका पावर 10 आ जाए, ऐसा करिए कि सबका पावर 10 आ जाए, तो इसको 2 के पावर 4 के पावर 10 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 में 4 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको हम 3 के पावर हम 10 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं कि 10 में 3 से गुणा करेंगे तो फिर 30 हो जाएगा। अच्छा इसको हम 5 के पावर 2 के पावर 10 लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में 2 से गुणा करेंगे तो फिर 20 आ जाएगा, इस तरह। अब देखिए 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, तो कहेगा 16 होता है, अब पावर 10 है तो 10 रहेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा 3 का पावर 3 का मतलब क्या होता है 27 होता है, अब पावर 10 है तो 10 रहेगा, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ 5 का एक्स का मतलब क्या होता है 25 होता है, आप पहले से पावर 10 है तो 10 रहेगा। ये ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। अब बताइए सबका पावर सेम है, सबका पावर क्या हो गया सेम हो गया, और हमारा मकसद यही था कि छोटा और बड़ा को इसको मतलब जांच करने के लिए, पकड़ने के लिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस बात को पता लगाने के लिए सबका पावर सेम करना जरूरी था, सबका पावर सेम करना जरूरी था। तो देखिए ना इसका भी पावर 10 है, इसका भी पावर 10 हो गया और इसका भी पावर 10 हो गया। अब बेस की सहायता से, सबका बेस कितना है 16 है, यहाँ 27 है, यहाँ 25 है, बेस की सहायता से आप पहचान सकते हैं कि कौन बड़ी संख्या है और कौन छोटी संख्या है। तो देखिए ना सबसे बड़ी कौन है तो 28 है, 27 है, कौन है 27 है, तब बी पहले रहेगा और लेस देन हो जाएगा। उस 27 से छोटी कौन है 25 है, 25 का किसका वैल्यू है तो सी का वैल्यू है, फिर लेस देन हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन है 16 है, जो 16 किसका मान है ए का मान है, तो लेस देन ए हो जाएगा, यानी ए लेस देन सी लेस देन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कहाँ दिख रहा है तो कहेगा कि ऑप्शन ए में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन ए में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने बिल्कुल एक झटके में और एक ही अप्रोच में आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, और थोड़ा सा भी आपके दिमाग पर जोर भी नहीं पड़ा, यानी बिल्कुल दबाव नहीं पड़ा, यानी बिना प्रेशर के बिल्कुल स्मूथली आपने इस क्वेश्चन को एक झटके में चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत।
सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखिए सवाल, अगला सवाल देखिए कितना शानदार है और कैसे इसको एक झटके में चटकाएंगे। देखिए बोला है कि दो संख्या है, एक संख्या 3 रेशियो दिया है, दूसरा 4 रेशियो दिया है। अच्छा, उनके मौस और लौस का गुणनफल दिया है। अब एक बात बताइए, बड़ी दिमाग का प्रयोग करिएगा। अगर हम इसका एलसीएम निकालें, 3 और 4 का एलसीएम निकालें, 3 और 4 का, तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो कहिएगा 12 होगा। कितना होगा? वो 12 होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर हम कहें कि एचसीएफ बताइए, तो कहेगा एचसीएफ जो होगा ये 4 और 3 का 1 होगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, है ना, एक बात बताइएगा। बोला कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल 2028 है। दोनों का गुणनफल आपके हिसाब से कितना गुणनफल होगा? तो कहिएगा 12 1 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। यही 12 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 2028। 12 से कैंसिल करिए तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 12 एकम 12, यहाँ बच जाएगा कितना? तो कहिएगा 8, 82 हो जाएगा। तो 82 हो जाएगा, तो 82 में 8 से भाग देंगे तो कितना होगा? तो 12 7 84 होता है, 12 6 72 हो जाएगा। 72 हो जाएगा ना, तो 10 बचेगा और 12 9 108 हो जाएगा। और एक काम और करेंगे, चूंकि रेशियो है तो इसको x के रूप में मान लेते हैं, 12x इसको x। ठीक है, तो 12 में 1 से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा ना, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब x स्क्वायर का वैल्यू हो गया 169, मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 13। क्यों 13? क्योंकि 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हो गया 13। जब x का वैल्यू 13 हो गया तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? इसको इसमें रख सकते हैं, क्योंकि इसको हम 3x कह देते हैं, इसको 4x कह देते हैं। अब रखना आसान हो जाएगा। दोनों का योगफल बोला है तो देखिए ना, 3x और 4x मिलकर कितना हो गया? कहिएगा 7x हो जाएगा। तो 7x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 7 × x, x का वैल्यू आया है 13, तो 13 7 कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 91 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने बिल्कुल एक झटके में चटका दिया और आपको थोड़ा सा दिक्कत भी नहीं हुई। है कि नहीं? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए सवाल देखिए कैसे चटकाइएगा। देखो सवाल देखिए और ट्रिक देखिए। बोला है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तो संख्या बता दिए। अब देखिए उस संख्या को हम मान लेते हैं 100%। क्या मान लेते हैं बाबू? 100% मान लेते हैं संख्या को 100%। अब एक बताइए 100 का 32% कितना होगा? तो कहेगा 32% 32 होगा। 100 का 17% कितना होगा? तो कहेगा 17% 17% ही होगा। ठीक है ना। अब सवाल में याद रखिए कि जब भी कोई संख्या दूसरी संख्या से कितनहु अधिक कहे या चाहे कितनहु कम कहे, हमेशा अंतर की बात होगी। ऐसा मैंने कई बार बताया है कई सवालों में। तो ये 32 और 17 दोनों का अंतर हो जाएगा कितना बाबू? तो कहेगा 120। कितना अंतर हो जाएगा? 120, क्योंकि अधिक बोला है ना 120। अगर कम कहता तो भी अंतर निकालते हैं, लेकिन कैसे? हमेशा याद रखेगा बड़ा में से छोटा को ही घटाना है, बड़ा में से छोटा को। क्योंकि अंतर में होता क्या है कि अंतर में ये होता है कि आप हमेशा बड़े से छोटा ही घटाइएगा, चाहे वो पहले लिखा हो चाहे बाद में लिखा हो। अब देखिए 32% में से 17% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेगा 12 में से 7 गया 5 और यहाँ 2 में से 1 घटेगा तो 1, यानी 15%। और यही 15% का वैल्यू सवाल में दिया है 120 दिया है ना। बहुत शानदार। अब एक यहाँ 15 से एक बार में कटेगा 15, और 15 से 8 बार में कटेगा 120, यानी 1% का वैल्यू 8। तो सवाल में बोला है कि संख्या बता दीजिए, और संख्या को हम 100% माने हैं, तो 1% का वैल्यू 8, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 800 हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। और बड़ी आसानी से एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू? ऑप्शन डी हो जाएगा। और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको दिमाग पर जोर नहीं पड़ी, है ना, जो बिल्कुल एक झटके में आपने चटकाया है ना। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, है ना। बहुत शानदार। देखिए कैसे बनाना है इस सवाल को, देखिएगा, इसका ट्रिक सीखिएगा। बोला है कि एक वस्तु को 30% तथा 20% के दो क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। मतलब 30% का वैल्यू होता है
तो कहिएगा कि 3/10, ठीक है। अच्छा 20% का वैल्यू होता है कितना बाबू, तो कहिएगा 1/5। अच्छा पहले अगर 10 था आ 3 का लाभ हो रहा है तो 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अच्छा पहले अगर 5 था तो 1 का लाभ हो रहा है तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये प्रारंभिक है पहले वाला और ये अंतिम है ना, अंतिम है। तो 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, 5 5 में गुणा होगा तो 25 हो गया, और इधर हो गया 13 में 3 से गुणा करेंगे तो 39 हो जाएगा। और ये प्रारंभिक है, ये अंतिम है। तो आपके हिसाब से अंतिम कितना यूनिट है, तो कहेगा 39 यूनिट। और यही 39 यूनिट का वैल्यू सवाल में बोला है 31,200। यही 39 यूनिट का वैल्यू दिया है कितना, तो कहिएगा कि 31,200। अब ये 8 बार में कट जाएगा, 39 से 8 बार में कट जाएगा 312, ठीक है ना। 8 बार में कट जाएगा, 8 डबल जीरो है तो 00, यानी आपको 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना बाबू, तो कहेगा 800 हो गया। अब बोला है क्रय मूल्य बता दीजिए, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, तो कहेगा 25 से, कितना है 25 से। तो एक बात बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू 800, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 25 8 200 और 00 है तो 00, यानी 20,000। कितना बाबू, 20,000 हो गया। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से और एक बेस्ट अप्रोच के साथ आपने बिल्कुल एक झटके में चटका दिया और थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं हुई। नहीं ना हुई, बोलो दिक्कत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। बस आप एक झटके में हर क्वेश्चन को चटका सकते हैं। देखना है और सीखना है, और थोड़ा सा भी आपको समस्या नहीं हुई है ना, पेन और पेपर लेकर बैठे रहना है, दिक्कत नहीं सहना है, और हर क्वेश्चन को एक झटके में चटकाते रहना है। देखिए यहाँ बोला है कि x² माइनस y² का वैल्यू दिया है 80 दिया है, ठीक है। अच्छा इसको ना आप a² माइनस b² का फार्मूला पर ब्रेक कर सकते हैं। तो फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर 80 है तो 80। अच्छा x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है, सवाल में दिया है x माइनस वाई का वैल्यू 8, कितना दिया है 8 दिया है। तो यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू हम क्या पुट कर दे, 8 पुट कर देते हैं। तो यहाँ से x प्लस वाई इंटू 8 बराबर 80 है तो 80, 8 से काटिए 10 बार में, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 10, x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 10। और पूछा है कि इसका औसत बता दिए, औसत मतलब 2 से भाग देंगे तो इधर भी 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 से 10 में भाग देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया, जो बिल्कुल एक झटके में आपने चटका दिया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, ऑप्शन डी में दिख रहा है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को कैसे एक झटके में चटकाया जा रहा है, और दिमाग पर बिना जोड़ के, बिना दबाव के हर सवाल को एक झटके में आप चटका रहे हैं, है ना। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए और सीखते रहिए, है ना, और जीवन का आनंद लेते चलिए, है ना। देखिए बोला है कि 2 संख्याएं जिनका योगफल 84 है ना, वे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। अब देखिए ट्रिक, देखिए बड़ा ही जानदार और शानदार ट्रिक है। न तो आपने ऐसा कभी देखा होगा, न कभी सुना होगा। बहुत शानदार ट्रिक है, जहां ना पेन की जरूरत पड़ेगी और ना पेपर की, और एक झटके में चटका दीजिएगा। देखिए सीखिए, ऑप्शन की सहायता से हम चटका सकते हैं बिल्कुल एक झटके में, ऑप्शन की सहायता से, है ना, ऑप्शन की सहायता से। पहला ऑप्शन देखिए, दोनों को जोड़िए, 7 5 तो कहेगा 12। क्या 12 का टेबल में 84 आएगा, यानी 12 का पहाड़ा में 84 आएगा, तो कहेगा बिल्कुल आएगा। तो बिल्कुल आएगा, तो यह इसका अनुपात नहीं होगा, यह इसका अनुपात नहीं होगा। बोला है कि कौन नहीं होगा, क्योंकि ये हो रहा है ना, भाग लग जा रहा है। 7 5 12, 12 का पहाड़ा में 84 आता है, इसका मतलब इससे भाग लग रहा है। जबकि सवाल में बोला है कि कौन इसका अनुपात नहीं है, तो ये हुए ना, तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन बोला है 13 8, 13 8 होता है 21। कितना, क्या 21 के टेबल में आएगा 84, तो कहेगा बिल्कुल आएगा, 21 चौका 84 होता है, तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब देखिए 3 और 1 मिलकर कितना होगा, 4 होगा। क्या 4 के पहाड़ा में 84 आएगा, तो क्या बिल्कुल आएगा। 4 से भाग लग जाएगा 84 में, तो यह भी इसका अनुपात होगा, तो यह भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, 3 और 2 5, 5 से कभी इसमें भाग नहीं लग पाएगा, इसलिए 3:2 इसका अनुपात नहीं होगा, यानी ऑप्शन हो गया डी। बोलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हुई,
बिल्कुल नहीं हुई। ये होता है एक बेस्ट अप्रोच कि आंखों से देखिए और इस तरह के क्वेश्चन को भस्म कर दीजिए, भस्म कर दीजिएगा, है ना। देखिए और भस्म करिए, आगे बढ़ते रहिए और बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं हुई। और इस तरह के सवाल को आपके दिमाग पर दबाव भी नहीं पड़ेगा, प्रेशर भी नहीं होगा और बड़ा ही स्मूथली इस क्वेश्चन को इजीली आपने चटका दिया, बिल्कुल बिना दबाव के। हुआ ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। इस तरह का सवाल आपको अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है और लाइक और शेयर करना जरूरी है, क्योंकि आपके लाइक से हम भी मोटिवेट होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। बस देखते रहिए और सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए यहाँ देखिए, चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 20 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न हानि होती है न लाभ, तब बताइए उसका अनुपात बता देना है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए जो बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे। जब भी कोई दो टाइप का कोई भी चीनी हो, पानी हो, शरबत हो, गेहूं हो, चावल हो, कोई भी दो टाइप का हो, ठीक है, एक 20 रुपया प्रति किलोग्राम है और एक 15 रुपया प्रति किलोग्राम है, ठीक है ना, और उसको मिक्स करके 16 रुपया प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है, तो याद रखिए इसमें एलिगेशन लगाया जाता है, यानी क्रॉस डिफरेंस निकालते हैं, क्रॉस डिफरेंस, याद रखिएगा, क्रॉस डिफरेंस निकाला जाता है और उसका रेशियो ही सवाल का आंसर होता है। देखिए एक बात बताइए, 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 होगा, बिल्कुल होगा। 20 और 16 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है और यही आपके सवाल का आंसर हो गया कितना, तो कहेगा 1:4, बिल्कुल एक झटके में, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहां दिख रहा है बाबू? जो ऑप्शन डी में दिख रहा है, और एक झटके में आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया और बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिल्कुल स्मूथली। देखने में कितना लाइन में बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये सवाल बहुत आसान। मैंने क्या बताया था? मैंने यही बात बताया था स्टार्टिंग में कि सीखिए बड़े आराम से, लेकिन चटकाइएगा एक झटके में, ये होना चाहिए। और एक बार हैबिट में आ गया ना बाबू, तो इस तरह सवाल को तो बिल्कुल हवा में आप उड़ाइएगा। इस तरह के सवाल को बिल्कुल आप हवा में उड़ाइएगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, देखते रहिए और सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए एक पिताजी हैं और एक बेटे हैं, है ना, एक फादर हैं और एक सन हैं, दोनों के आयु का अनुपात दिया है 7:3 दिया है ना, बहुत बढ़िया। और उसके बाद बोला है कि उन दोनों का गुणनफल दिया है, तो इसको 7x कहते हैं, इसको 3x कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गुणनफल बोला है तो दोनों को गुणा करिए। आपके हिसाब से 7 त्रिका 21x² होगा। आपके हिसाब से गुणनफल कितना होगा? तो कहेगा 21x² होगा और क्वेश्चन के हिसाब से 756 होगा। क्वेश्चन के हिसाब से 756 होगा। 7 से काटिए 3 बार में, 7 एकम 7, 7 और 56 हो गया। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, यानी x² का वैल्यू हो गया 36। इसका मतलब x का वैल्यू हो गया 6। x का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 6 हो गया। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, x का मान जब 6 हो गया, यही 6 इसमें पुट कर देंगे तो फादर का निकल जाएगा, तो 6 7 42 हो गया, यानी पिताजी अभी 42 साल के हैं, ठीक है ना। यही 6 इसमें रख देंगे बेटे में, तो 6 3 18 हो गया, यानी बेटा जो है, बेटा जी, वो बेटा जी कितने के हैं? तो कहेगा 18 वर्ष के हैं। पिताजी 42 साल के हैं और बेटा जी जो हैं पुत्र, वो हैं 18 साल के। निकल गया। अब बोला है सवाल में कि 6 वर्ष बाद उनका अनुपात बताइए। तब पिताजी में भी 6 साल जोड़ेंगे और बेटा जी में भी 6 साल जोड़ेंगे। तब पिताजी में 6 साल जोड़ेंगे, 42 में 6 तो कितना हो गया? 48 हो गया। और बेटा जी में 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहिए हो जाएगा कितना? 24। आज सवाल में बोला कि इनका अनुपात बता दीजिए, तो 24 से कम 24 और 24 दूना 48, तो कहेगा 2:1। 2:1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन ए में है, जो बड़ी आसानी से इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल एक झटके में चटका दिया और बिना प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, है कि नहीं? बहुत आसान होता है। सवाल में ताकत कहाँ है? बस सवाल को एक बार हैबिट में उतार लीजिएगा ना बाबू, तो सवाल को एक झटके में चटकाइएगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। सीखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि अमर है, अमर किसी काम को 30 दिन में करता है और उसी काम को रमन जो है उस काम को 15 दिन में करता है। तो बोला है यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य हो जाएगा? तो समझिएगा,
आपके हिसाब से टोटल वर्क निकालना तो कितना होगा, तो 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। और इसका एलसीएम ही टोटल वर्क कहलाता है, इसका एलसीएम ही क्या कहलाता है, टोटल वर्क। अब एक बात बताइए, 30 व्यक्ति 30 काम को करेंगे तो 1 यूनिट काम होगा एक दिन में। 15 व्यक्ति 30 काम को करना है तो 2 यूनिट काम होगा एक दिन में। तो अमर का जो है एक दिन का 1 यूनिट काम है और रमन का जो है एक दिन में 2 यूनिट काम है। करना दोनों के है, करना दोनों को है, लेकिन काम करना है 4 दिन का, निकालना है कितना दिन का, 4 दिन का। तो एक दिन में 1 यूनिट 3 का है और रमन का कितना है, 2 है, तो 2 1 यूनिट का कितना हुआ, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट के हिसाब से 4 दिन का काम कितना हुआ, तो कहेगा 12 काम हुआ। अब एक बात बताइए, टोटल काम था 30 में से 12 काम हुआ। काम करना कितना, 12 ही काम करना है, 12 काम का ही परसेंटेज निकालना है। तो 12 ऊपर लिख देंगे और टोटल नीचे आ जाएगा। टोटल कितना है, 30 है, तो टोटल नीचे आ गया। आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से 12 में भाग दीजिएगा तो 4 होगा, और 4 में 10 से गुणा करेंगे तो 40% काम होगा। कितना परसेंट काम होगा बाबू, तो कहेगा 40%, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। और बिल्कुल स्मूथली आपने एक ही ट्रिक में और एक ही अप्रोच में, बिल्कुल एक झटके में आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया और बिल्कुल आपके दिमाग पर जोड़ नहीं पड़ी, नहीं ना पड़ी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, सीखते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। देखिए सवाल में बोला है कि स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो कहेगा डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, तो कहेगा 900 मीटर है। टाइम कितना लग रहा है, तो कहेगा 120 सेकंड लग रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 90 बटा क्या आ गया, 12 आ गया। अब एक बात बताइए, ये 90 बटा 12 मीटर प्रति सेकंड में आया। किसमें आया बाबू, मीटर प्रति सेकंड में आया, लेकिन आपको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना पड़ेगा। कितना से गुणा करके, तो कहेगा 18 बटा 5 से गुणा कर दीजिएगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। अगर यही किलोमीटर प्रति घंटा में रहता और मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता तो हम 5 बटा 18 से गुणा करते हैं, लेकिन ये पहले से मीटर प्रति सेकंड में है और किलोमीटर में बदलना है तो 18 बटा 5 से गुणा करना पड़ेगा। 6 से 2 बार में 12, 6 से 3 बार में 18, 5 से 18 बार में कट गया 90, क्योंकि 18 पचे 90 होता है। और 2 से 18 9 बार में कट गया, 9 3 हो गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ बाबू, तो कहेगा ऑप्शन डी है। कहाँ है, ऑप्शन डी है, जो आपने इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल एक झटके में चटका दिया ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। अगले सवाल को कैसे चटकाया जाता है, देखिए सवाल में बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मीटर में तय करती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूरी तय करने में लगा समय। देखिए एक बात बताइए, यहाँ से अगर हम 210 मिनट में तय करती है तो डिस्टेंस अगर निकालें, सबसे पहले तो हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड, कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, और टाइम है कितना, कुल दूरी 210 मिनट में, एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में। तो एक बात बताइए, टाइम लग रहा है कितना, तो 120 मिनट, सॉरी 210 मिनट लग रहा है। तो मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा 60 से भाग देकर, तो कितना हो गया, 3 से 21 3 दूना 6, यानी 7/2 है ना, आवर। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालिएगा तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 60 है, टाइम कितना लग रहा है, तो कहेगा 7/2। 2 से कैंसिल करेंगे तो 30 हो गया, तो 7 तरीका 21 हो गया, 210 कितना हो गया, 210 कितना हो गया, 210 मीटर हो गया, 210 किलोमीटर हो गया, किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में निकला है। अब एक बात बताइए, सवाल में बोला है कि अगर स्पीड कितना हो, 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तब बताइए टाइम कितना लगता है। टाइम बराबर क्या होता है, तो कहेगा डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो कहेगा 210 किलोमीटर। स्पीड कितना का है, तो कहेगा 80 का है। 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 21/8 का मतलब ये हुआ कि 8 दूना 16, 16 5 21 होता है, नीचे 8, 2 होल 5/8। 2 होल 5/8 का मतलब हो गया ऑप्शन सी। कौन सा बाबू हो गया, ऑप्शन सी हो गया, जो बड़ी आसानी से और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया ना।
तो बस आज का बस इतना ही सेशन हम रखते हैं और बाकी सवाल को आपको हम होमवर्क में दे देते हैं, जो आप बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसमें 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आज के होमवर्क में। एक तो ये सवाल है जिसका आपको आंसर आपके होमवर्क में देना है कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद और भी सवाल है ना, ये आपका साधारण ब्याज से है सवाल, इसको अभी आंसर आपको होमवर्क में देना है। इसका भी आंसर कहाँ देना है? होमवर्क में कमेंट बॉक्स में देना है सबका आंसर, है ना। और ये आपका है चक्रवृद्धि ब्याज का यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना। सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितना सवाल बच जाता है 4 से 5, 6, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सबको दे देना है ना। सबको कमेंट बॉक्स में ही देना है। और आंसर देखते हैं कि सबसे पहले कौन दे पाता है। और ये मेंसुरेशन से कुछ सवाल है, 1-2 सवाल मेंसुरेशन से भी मैंने लिया है, क्योंकि क्या पता कहीं मेंसुरेशन से भी आपसे पूछ दे आपके एग्जाम में, तो आप वहाँ चक्कर में ना पड़ जाए। और ये एक अलजबरिक है ना, जो आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है। 5-6 सवाल आपको मिल गया होमवर्क में बनाने के लिए, आज 5-6 सवाल मिला है और सबका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, तो बस इतना ही सवाल था और आपने बखूबी बेहतर तरीके से देखा, इसलिए आपको आप सभी विद्यार्थियों को दिल से धन्यवाद देखने के लिए। और सबको अगर अच्छा लगा होगा तो सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, ताकि आने वाले नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।